नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं Info न्यूज भारत। झारखंड में नौकरियों का अकाल रहता है और जब अब इलेक्शन आने वाला है तो बहुत सारी वैकेंसियां निकली हैं और जब से वैकेंसी निकली है छात्र लगातार पढ़ाई करके मेहनत से उस पर लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल ही उत्पाद सिपाही का वैकेंसी निकला हुआ है, छात्र लगातार दौड़ रहे हैं और आपने कई खबरें सुनी होंगी कि छात्र का निधन हो जाता है। जी हाँ, एक नौकरी के लिए जान गंवानी पड़ती है झारखंड में। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप प्रसाद, समाज सेवी। आपको लेकिन ये भी बता दें कि आज भी एक छात्र का यहाँ पे निधन हुआ है। हम लोग हजारीबाग के सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम ब्लॉक में हैं और छात्र का नाम है सूरज वर्मा। अब आगे की बात इनसे बात करते हैं। आपको इस मामले के बारे में क्या कहा? बहुत दुखद बात है, एक परिवार का चिराग बुझ गया। एक ऐसा विद्यार्थी की आज जान गई जो जेपीएससी मेंस का एग्जाम दिया हुआ है। और कितना गरीबी है झारखंड में, इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि एक जेपीएससी का कैंडिडेट जो जेपीएससी कंप्लीट करने जा रहा है उसकी आज डेथ हो जा रही है सिपाही उत्पाद में। और इतनी अव्यवस्था फैली हुई, झारखंड सरकार सुबह दौड़ करवा रहे हैं और रात भर लाइन में अब खड़ा रखे हैं शाम से 8 बजे से। तो बच्चों को क्या होगा? कोई समुचित व्यवस्था नहीं, वहां न पानी की व्यवस्था है, न ऑक्सीजन की व्यवस्था है, न किसी तरह की डॉक्टर की व्यवस्था है। बच्चों की जान जा रही है और कोई देखने वाला है। पहली घटना नहीं है, पहले भी 4-5 बच्चे की जान जा चुके। तो हम लोग इतने गरीब हैं तो इसका गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया जाए। इस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उस पदाधिकारी पर जिसके नेतृत्व में यह दौड़ हो रहा है उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ये हम मांग कर रहे हैं। नहीं तो पूरे झारखंड में छात्र आंदोलन। अच्छा भैया, पिछली बार भी जो मामला आया था उसमें यही आया था कि जब छात्र वहां बेहोश हुआ था दौड़ते दौड़ते, उस पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई थी, उस पर इलाज शुरू नहीं किया गया था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि यहाँ के बजाय आपको वहां जाना चाहिए? देखिए, वहां भी जाएंगे। पहले भी हम बात किए थे पदाधिकारियों से, तो बोला था नहीं अब इस बार व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। दुर्भाग्यवश हम अभी करीब 1 सप्ताह से बाहर थे, आने पे पता चला फिर वही हो रहा है। हम जब वहां भी जा रहे हैं, देखते हैं जो भी करना होगा किया जाएगा। लेकिन दुखद उस बच्चे के परिवार के लिए जिसका आज चिराग बुझ गया। और उस पदाधिकारियों को तत्काल हाईकोर्ट भी संज्ञान में ले, हम लोग हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे और राज्य सरकार को हम चाहेंगे जितना से जल्द बर्खास्त हो। अच्छा, राज्य सरकार के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन पहले आप वैकेंसीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो नौकरियां इतनी मशक्कत से, इतनी मुश्किल से जो झारखंड में निकलती हैं, आती है वैकेंसी, उसके बारे में। जब अंतिम ओवर चल रहा है राज्य सरकार का तब ये वैकेंसी निकाल रहे हैं। क्यों? इससे पहले कहाँ सोए हुए थे आप? एक दिन में 5,000-6,000 बच्चे का दौड़ कैसे करवा पाएंगे? अब 2 महीने पहले से क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रहे थे? तो कहीं न कहीं इसको सिर्फ चुनावी फायदा कैसा हो उसके लिए इस तरह बच्चों की जान जा रही है। दौड़ की टाइमिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एकदम बकवास है, एकदम अव्यवस्था के साथ निरंकुश है। ये सरकार के बारे में जितना भी निंदा करें कम है। उनके कुछ मित्र भी आए हुए हैं और उनके मित्र से बात करना चाहेंगे। इधर आइए। क्या कहाँ का था पहले वो बताइए। ये देवरी प्रखंड, गिरिडीह जिला का रहने वाला, देवरी प्रखंड मानिकबाद गांव का रहने वाला सूरज। कैसे व्यक्तित्व के थे, थोड़ा सा ये बता दीजिए। बहुत अच्छे व्यक्तित्व का देख सकते हैं, उसका बॉडी देख सकते हैं, पूरा हट्ठा कट्ठा मजबूत इंसान है। उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। केवल सरकार जेपीएससी का मेंस भी लिखा था। हाँ, जेपीएससी का मेंस लिखा। पढ़ाई में आप सोच सकते हैं, जब मेंस लिखे तो उससे आप ही अंदाजा लगा सकते हैं वो क्या। नगर पालिका का भी उसमें है, फिर ग्रुप डी का मेरिट लिस्ट में छठे हैं। वो मतलब होनहार बच्चा था और इस जान लेने का केवल हेमंत सोरेन जान लिया और कोई नहीं जान लिया। अच्छा, उनके साथ ऐसे कोई और लोग भी है जो दौड़ने गए थे? आप थे क्या? नहीं। अच्छा, क्या टाइमिंग है दौड़ने का? बाकी वहाँ का पद्मा का क्या माहौल है? वहाँ एक्चुअल में 1 आवर्स में दौड़ने का रहता है। ये कंप्लीट कर लिया था मेरा दोस्त, लेकिन वही दौड़ के कंप्लीट करने के बाद ऐसा हुआ। अच्छा, दौड़ के कंप्लीट करने के बाद? पूरा रनिंग पूरा कंप्लीट इनका हो गया। ये मिनट वगैरह हम लोग को आइडिया नहीं, लेकिन कंप्लीट हो गया था। जैसे हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन आया वहाँ से उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे कि कंप्लीट हो गया था। वहाँ क्या व्यवस्था थी? वहाँ मेरा नहीं वहाँ पे दौड़ था, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं, लेकिन वहाँ पे दौड़ कंप्लीट कर लिया था मेरे दोस्तों को पता चला। आपको बता दें कि ये जो सूरज वर्मा है, उन्होंने जेपीएससी का मेंस का एग्जाम लिखा था और अभी 1-2 दिन में ही रिजल्ट आने वाला है, या फिर यूं कह सकते हैं कि ज्यादा अंतराल नहीं बचा हुआ, रिजल्ट आने वाला है। और यहाँ पर उत्पाद सिपाही का दौड़ खत्म करके उनको हार्ट अटैक का ऐसा पता चला है कि हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया है। लेकिन ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी 3-4 छात्रों का हो चुका है। और आपको बता दें कि सदर में ही इस वक्त हम मौजूद है, सदर अस्पताल में, और उस तरफ आपको नजर आ रहा होगा एक वार्ड, उसमें तो बाकी जो जितने भी घायल छात्र हैं जो दौड़ते दौड़ते बेहोश हो गए, जो दौड़ते दौड़ते मुर्शिद हो गए, वो फिलहाल वहां पे एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। फिलहाल इस पर सरकार पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि किस तरह
से एक साथ 6000 छात्रों का दौड़ एक साथ निकाला जा रहा है, एक दिन में किया जा रहा है। और साथ साथ टाइमिंग का इतना बड़ा जो अभी सवाल उठाया जा रहा है कि दोपहर के टाइमिंग में 1 घंटा छात्र या फिर कोई भी युवा कैसे दौड़ सकता है, खास करके इस मौसम में जब चिलचिलाती धूप में दौड़ना तो दूर की बात है, आप खड़े रहने भी नहीं पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है उत्पाद सिपाही के दौड़ के मामले में, और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।